नमस्कार भक्तजन, मेरा नाम पूजा पुटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भक्तजन, तो आज मैं आपको इस सृष्टि के सर्वप्रथम कहे जाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार श्री विश्वकर्मा जी की कथा सुनाती हूँ। भक्तजन, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो केवल विष्णु भगवान जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु जी की नाभि से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो विष्णु जी ने इस सृष्टि के निर्माण कार्य का काम श्री ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण एक अंडाकार स्वरूप में किया। फिर उस अंडाकार स्वरूप को उन्होंने शेषनाग जी के ऊपर रख दिया। अब जब शेषनाग जी हिलते थे तो वह सृष्टि हिलने लगती थी, जिससे ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि ऐसे में सृष्टि का निर्माण सुचारू रूप से कैसे होगा। तब इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने अपने वंशज श्री विश्वकर्मा जी से कहा कि इसके लिए कोई उपाय बताएं जिससे इस सृष्टि के निर्माण कार्य में विघ्न न पड़े। तो विश्वकर्मा जी ने अपने बुद्धि और ज्ञान का परिचय देते हुए मेरु पर्वत को क्षीर सागर में स्थापित कर दिया। अंडा स्थिर हो गया और इससे शेषनाग जी के हिलने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इस पर ब्रह्मा जी उनकी शिल्पकारी पे और उनकी बल बुद्धि पे बहुत ही प्रसन्न हुए और इसकी प्रशंसा इसलिए उनकी शिल्पकारी की प्रशंसा जगह जगह होने लगी। सर्वप्रथम विश्वकर्मा जी ने भगवान विष्णु जी के लिए सुदर्शन चक्र बनाया। फिर उन्होंने शिव जी के लिए त्रिशूल बनाया। उनके त्रिशूल को देखकर शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने शिव जी के लिए एक डमरू का निर्माण भी किया। इसके बाद श्री विश्वकर्मा जी ने एक सोने की लंका बनाई और उसे भेंट स्वरूप शिव शंकर जी को दे दी। फिर शिव जी भगवान पार्वती जी के साथ उस सोने की लंका में रहने लगे। ये वही सोने की लंका है जिसे हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढते समय जला दिया था। लंका के जल जाने के बाद रावण ने पुनः विश्वकर्मा जी से निवेदन किया कि इसे पूर्ण रूप से सुचारू रूप से पुनः निर्माण कर दें। तो फिर विश्वकर्मा जी ने पुनः उस लंका का निर्माण कर दिया था। इस तरह विश्वकर्मा जी ने समय समय पर अपने शिल्पकारी का प्रमाण दिया। उन्होंने सभी देवी देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र आभूषण और उनके भवनों का निर्माण किया। इंद्र के लिए इंद्रपुरी, यम के लिए यमपुरी, राम जी के लिए अयोध्या और सुदामा की सुदामा नगरी। इस तरह विश्वकर्मा जी ने बहुत से सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण किया। इसी तरह उन्होंने सभी देवी देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्रों, वस्त्रों और भवनों का निर्माण किया। जैसे कि श्री राम जी के लिए धनुष का निर्माण किया, माँ सरस्वती के लिए वीणा का निर्माण किया, माँ काली के लिए फारसे का निर्माण किया, राम सुदामा के लिए सुदामा नगरी का निर्माण किया, इंद्र के लिए इंद्रपुरी का और यम के लिए यमपुरी का और स्वर्गलोक का निर्माण भी श्री विश्वकर्मा जी ने किया। श्री विश्वकर्मा जी की 4 पत्नियां थी, उनकी 5 पुत्रियां थी और उनके 6 पुत्र थे। उनके 6 पुत्र उनके समान ही गुणवान थे और अलग अलग शिल्प कला के क्षेत्र में निपुण थे। उनकी 2 पुत्रियां यानी रिद्धि सिद्धि का विवाह श्री गणेश जी महाराज के साथ हुआ और उनकी एक पुत्री श्री संज्ञा जी का विवाह सूर्य जी महाराज जी के साथ हुआ। जब उनकी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव महाराज जी के साथ हुआ तो सूर्य जी का तप तेज बहुत ही था, जिससे उनकी पुत्री संज्ञा को बहुत ही कष्ट होता था। इसमें भी श्री विश्वकर्मा जी ने सूर्य के तेज को कम करने में उनकी सहायता की। श्री विश्वकर्मा जी में शिल्पकारी के अनन्य गुण थे। वह ऐसे खड़क बनाने में भी निपुण थे वह जिसको पहनकर कोई पानी पर भी चल सकता था। श्री विष्णु जी के लिए पुष्पक विमान का निर्माण भी श्री विश्वकर्मा जी ने किया था। इसीलिए इस संसार में श्री विश्वकर्मा जी जो इस सृष्टि के प्रथम शिल्पकार थे, उनकी विश्वकर्मा जयंती अत्यंत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन हमें अपने अस्त्रों शस्त्रों का विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए और विश्वकर्मा जी की पूजा आरती ध्यान विधि पूर्वक करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।
तो भक्तजन, ये थी श्री विश्वकर्मा जी की कथा। जन आशा करती हूँ कि इस कथा के द्वारा आपको भी विश्वकर्मा जी के गुणों की महत्ता के बारे में पता चला होगा। विश्वकर्मा जी की जयंती को श्रद्धा पूर्वक और धूमधाम से मनाएं। तो भक्तजनों, ऐसे तो विश्वकर्मा जी के गुणों की और शिल्पकारी की अनंत कथाएं हैं और बहुत से गुण हैं, जिसका व्याख्यान करना एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत ही कठिन है। तो भक्तजनों, मैं अपनी इस कथा को यहीं विश्राम देती हूँ। तो भक्तजनों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो भक्तजन, अगर आप मुझसे किसी अन्य कथा के बारे में श्रवण करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो भक्तजन, श्री विश्वकर्मा जी की कृपा आप पर और मुझ पर सदा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।